तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में फंक्शन जो है कैसे यूज करते हैं। जो टॉप मोस्ट फंक्शन है जो यूज होते हैं ये 10 इस प्रकार से हैं और इनके हेल्प से और बाकी फंक्शन जो है आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सम फंक्शन। सम फंक्शन का तात्पर्य होता है दोस्तों सीधा सीधा योग। जैसे कि मान लीजिए इतना सारा है ना, इसको हम यहाँ पर टोटल करके लिखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंटेक्स इसका, इसी को फार्मूला बोलते हैं। इक्वल टू आप यहाँ पर सम टाइप कीजिए ऐसे, उसके बाद ब्रैकेट में अब देखिए अब यहाँ पर A4 है, मैंने इसे लिख दिया है A4 में क्या है आपका 15 है, लेकिन दोस्तों ये ई में है। ठीक है ना, ई में है ना, ये डेटा है कहना चाहिए। ये कुछ भी नाम हो सकते हैं वस्तुओं के, उदाहरण के लिए कोई भी दुकान का ब्यौरा हो सकता है, सब्जियों का ब्यौरा हो सकता है। तो ये देख लीजिए ये 15 किस में है, चौथा में है और ई है, तो E4 यहाँ पर टाइप करूँगा मैं E4। उसके बाद कोलन का चिन्ह दूंगा और उसके बाद लास्ट क्या है 11, E11। ठीक, कोष्टक बंद और इंटर। देखिए इन सब का टोटल जो है 149 ही होगा। अगला दोस्तों मान लीजिए हमको जो है 15 और 19 बस को जोड़ना है। ठीक है, बाकी को नहीं जोड़ना है, 15 और 19। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ये E5 और अल्पविराम E7। ठीक है, अगर मैं इसमें ऑल अल्पविराम ऐसे जोड़ दूँ, कामा लगा दूँ छोटा से, और E10 को भी जोड़ दूँ, E10 कोष्टक क्लोज। अब इंटर करूँगा तो देखिए क्या आएगा, 63 आ जाएगा। तो सम फंक्शन का इसी तरह से यूज किया जाता है। दूसरा दोस्तों काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का तात्पर्य है यहाँ से यहाँ तक कितने में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फीड है उसको काउंट करता है ये काउंट फंक्शन। तो चलिए हम इस फंक्शन को यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया। अब चलिए यहाँ सर इक्वल टू काउंट, ठीक है, ब्रैकेट, और ये ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट पकड़ के इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वो कोलन ऑटोमेटिक लग जाता है। कोष्टक बंद कीजिए और इंटर दे दीजिए। देख लीजिए 8, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सेल है उसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू डला हुआ है। और चलिए इसी को हम यहाँ पर से चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर से हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दीजिए और ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये देख लीजिए 7, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। उदाहरण के लिए हम इसमें ABC लिख दें, A लिख देते हैं, तो भी वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों काउंट फंक्शन जो है वो यूज होता है। दूसरा है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन दोस्तों आपका ऐसे सेल को भी काउंट करता है जो कहना चाहिए टेक्स्ट हो या फिर ब्लैंक हो। ये जो टेक्स्ट हो, ब्लैंक को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, काउंट ए। अब देखिए इसको इंटर करते हैं, देख लीजिए 8, ये ए को भी इसने कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया। इसको हम ब्लैंक रख के देखते हैं क्या दिखाता है, 7 ही दिखा रहा है। अर्थात ये दोस्तों टेक्स्ट को भी काउंट करता है, ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहा है। तो ये दोस्तों होता है क्या, काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, आपका ऐसे भी सेल को काउंट करता है जिसमें ABCD जो है इस प्रकार से लिखा हो। ठीक है, अगला फंक्शन है दोस्तों काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का तात्पर्य है वो ऐसे सेल को काउंट करके देता है जो कहना चाहिए ब्लैंक है। चलिए इसको कर देते हैं, काउंट के बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम ब्लैंक, BLAN, कैपिटल में लिख लेते हैं BLANK। इंटर कीजिए, देखिए एक जो सेल है वो क्या है, ब्लैंक है। इस ऐसा जो है यूज किया जाता है किसमें, काउंट ब्लैंक फंक्शन में। ठीक है, काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, आपका जो है जो ब्लैंक सेल है उसको वो काउंट करके आपको देता है। आगे दोस्तों देखते हैं एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन स्पष्ट है, सबका वो एवरेज आपको निकाल कर देता है। जैसे कि ले लीजिए यहाँ पर हम इसी को चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज। ठीक है, AVERAGE। ठीक, एवरेज ये ले लीजिए। और जैसे मैं इंटर करूँगा दोस्तों ये 18.57143 इन सब का जो है एवरेज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कहाँ से है, E4 से E11 यहाँ तक जितना भी है उसका एवरेज। चलिए ये 16 और 14 का जो है एवरेज कितना होता है 30, इसका निकाल के बताता हूँ मैं आपको। इक्वल टू लगाइए एवरेज और ब्रैकेट लीजिए, और ये 16 14 कौन सा है, E8 है, और उसके बाद क्या है E14 है, E14
ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर लीजिए। देख लीजिए 16 और 14 का इक्वल टू लगाइए एवरेज, ये कौन सा है, एफ है, एफ 8 और 9, तो F8 और F9 कोष्टक बंद कीजिए, इंटर कर दीजिए। देख लीजिए एवरेज आ गया 15। तो इस तरह से दोस्तों एवरेज फंक्शन जो है यूज किया जाता है। चलिए सबको क्लोज कर लेते हैं। अगला फंक्शन आते हैं मीन सेल। तो मीन का तात्पर्य है मिनिमम, यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए जितने जो हैं, ठीक है, उनका मिनिमम कितना होगा, ये काउंट करने के लिए मिनिमम जो मीन फंक्शन है वो यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू मीन, और चलिए कोष्टक दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, और कोष्टक बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। देखिए इन जितना भी है इन सब में सबसे छोटा कौन है, 14 है, और ये यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए। इसी तरह से दोस्तों होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन सीधी सी बात, जैसे कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो इसको हमको निकालना है, ठीक है, तो हम मैक्स फंक्शन यहाँ यूज करेंगे। इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट लीजिए और यहाँ से लेकर शिफ्ट पकड़ के सीधा यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कर दीजिए। देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, 29 है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है मैक्स फंक्शन। उसके बाद दोस्तों LEN लेन फंक्शन, इसका यूज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है, और इसमें कितने जो अल्फ़ाबेट हैं, कितने वर्ड हैं, उसको काउंट करना है। वर्ड नहीं, अक्षर कहना चाहिए, अल्फ़ाबेट वो काउंट करना है। तो उसके लिए लेन फंक्शन जो है यूज किया जाता है। और इस तरह से दोस्तों हम इसमें लेन लिख लेते हैं और ब्रैकेट लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, कोष्टक बंद, और ये देख लीजिए इसमें 5 अक्षर हैं, तो ये काउंट करके बता दिया आपको 5 अक्षर। इस तरह से दोस्तों ट्रिम फंक्शन है, जैसे एप्पल के बाद हमको एक स्पेस की जगह 2 स्पेस लगा के हम कई स्पेस लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए इज, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, देखिए जैसे कि हम इसी को लिख रहे हैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन TRIM, और कोष्टक लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी हमने इक्वल टू यहाँ पर नहीं डाला शुरू में, इक्वल टू ये हो गया, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये कोष्टक बंद कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर जो 2-3 स्पेस लगा था ना, उसको एक स्पेस में बदल दिए। तो ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा जो स्पेस रहता है ना, उस सबको ट्रिम करके छांट देता है। तो दोस्तों ये होता है ट्रिम फंक्शन। और उसके बाद है इफ़ एक्सेल, अर्थात इफ फंक्शन। इफ फंक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इफ फंक्शन जो है ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और चलिए इसका उपयोग हम दिखाते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये एक प्रकार से डेटा है, और हम चाहते हैं एक फंक्शन यहाँ पर टाइप करते हैं, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट लिखते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, A4 है, A4 इस प्रकार से ये। अब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन देते हैं, इस प्रकार से ग्रेटर देन, ठीक है। अब मान लीजिए ये 10 ले लीजिए या 15 ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए 15, ठीक है। उसके बाद अल्पविराम देते हैं। अगर A4 15 से बड़ा होगा तो अब क्या लिखना है अपने को, मान लीजिए यहाँ पर यस लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर, और डबल कामा से बंद। उसके बाद एक नीचे में अल्पविराम देंगे। उसके बाद अगर वो बड़ा नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखाएगा, नो, ये ले लीजिए, ये इसका सिंटेक्स है, इंटर कीजिए। देखिए अगर ये A4 कौन है, ये है, और सॉरी A4 नहीं, हमको E4 लिखना चाहिए था, इसको E4 लिख लीजिए। ये E4 अगर 15 से बड़ा है तो यस लिखाएगा, नहीं तो फिर नो लिखाएगा। चलिए इंटर करते हैं, ये देख लीजिए नो। इसको कंट्रोल C कीजिए और ऐसे करके इसने करके पूरा यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देख लीजिए जो कहना चाहिए 15 से बड़ा है उसके बगल में यस लिखाएगा, और जो छोटा है या बराबर है उसके बगल में नो लिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है इफ फंक्शन का उपयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये 10 फंक्शन है। आप इस तरह से एक्सेल में जितनी भी फंक्शन है उसका यूज जो है कर सकते हैं। आपको कोई फंक्शन यूज करना नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।